जैसे आज आप कथा सुना रहे थे तो भक्तों की आंखें नम हो रही थी, आंसू निकल रहे थे। विदाई का पल माने जो आज सेकेंड दिन है, कल फर्स्ट दिन है, तो हम आप विदाई कर रहे थे। क्या कहना चाहोगे? बाकी संस्थान में अन्य गुरुजी हैं, उनका कहना है कि हम अब इसको हिंदू राष्ट्र रखने योग्य। क्या कहना चाहोगे? अब हिंदू राष्ट्र का अलग जगह गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना है तो क्या संभव हो पाएगा? पल भर पहले जो कहता था ये तन मेरा ये घर मेरा, समझ लेना मेरे प्यारे, तुमसे बड़ा प्यारा मेरा कोई नहीं है। धर्म परिवार में जुड़ने वाला मेरा प्यारा है। पल भर पहले जो कहता था ये तन मेरा ये घर मेरा, प्राणों के तन से जाते ही उसे लाकर बाहर घेरा। अंदर नहीं रखते उसको। पिताजी जब मर जाते तो कमरे में नहीं रखते, मुर्दा है ना बाहर ले चलो, चौक में ले जाओ। जिसने 1 करोड़ की कोठी बनाई, फिर आगे रिश्तेदार, माता कहे पुत्र मेरा, परिचय, माता कहे पुत्र मेरा, बहिन कहे भाई मेरा। माता कहे पुत्र मेरा, बहिन कहे भाई मेरा। विलाप होता है, चौक में रोते हैं सब लोग। भाई कहे भुजा मेरी, सुन लेना आखिरी ज्ञान। भाई कहे भुजा मेरी, नारी कहे नर मेरा, नारी कहे नर मेरा। कपाल फोड़ने का काम शुरू हो गया। माथा पकड़ कर माता रोए, माथा पकड़ कर माता रोए, भुजा पकड़ कर भाई, भुजा पकड़ कर भाई। लपट झपट क्रिया रोए। मेरे प्यारो, लपट झपट क्रिया रोए, हंस अकेला जा। ब्रह्मानंद जी ने कहा हंस अकेला जाए। 40 आदमी के परिवार के बीच में से कोई जाता है तो 40 साथ में नहीं जाते हैं। हंस तुम्हारा जो था ना वो तुम्हारे पास है, हाथ भी वही, आंख भी वही, पांव भी वही, शरीर वही। कौन गया? जिससे तुमने रिश्ते जोड़े हो तो वहीं पर है, तो रोक क्यों रहे हो? तुम्हारा भाई तो वही है ना, तुम्हारे पति तो वही है ना, तुम्हारी पत्नी तो वही है ना। गया क्या? हंस अकेला हंस अकेला अकेले जाना पड़ता है संसार। अतः क्यों जाते हो अकेले? कौन जाता हमारे साथ में जब हम दुनिया से विदा होते हैं? धर्मेर मते रोए। जब मैं इशारा करूंगा तब जाना। आज
माफी चाहता हूं थोड़ा। बस धर्मेर मति रोवे। आज आपको आखिरी बात सुना के जा रहा हूं अपनी। क्या पता आगे हम मिल पाए या न मिल पाए। हम दुनिया से जब जाते हैं, धर्मेर मतिर्वे सतत स्थितानाम शाहे कयेव परलोकगतस्य बन्धो। हमारे साथ अर्थात श्रेयस निपुणे रति सेव्यमान नैवाप्त भावमुपयन्ति न च स्थिरत्वम्। स्त्री पुत्र धन मित्र साथ नहीं जाते हैं। साथ हमारा धर्म जाता है, हमारा कर्म जाता है मेरे प्यारे। हमारा इतना अच्छा धर्म होना चाहिए। आपने 1 रुपए भी अगर सप्ताह में दान दिया, मंदिरों में दान दिया, वो करोड़ बन करके तुम्हारे पास वापस आएगा। साथ जाता है तो धर्म करो। धर्मेर मतिर्वे सततोत्थितानाम शाहे कयेव परलोकगतस्य। कल से स्थिति ठीक नहीं है मेरी। हम कमरे में बड़े उद्विग्न हो जाते हैं। मुझे भी घर परिवार नहीं चाहिए। कहां जा रहे हैं? मेरे पास तो, लेकिन मुझे ये चाहिए। मेरा टॉनिक सत्संग है और मैं अपने लोगों को सत्संग सुना करके अपना जीवन धन्य करना चाहता हूं। मुझे मिल गए। आप सब लोगों के श्री चरणों में प्रणाम। मैं कह रहा था ना, सच्ची कथा सुनना। एक बुढ़िया बोल रही था, एक महात्मा जी आए, खानो खाई तक रात। बुढ़िया बोल रही बोली, महात्मा आई तरा कथा सुनो, ध्यान से सुनने कथा। कहीं तुम सुधर आई बैठी। बुढ़िया ने बोली, बाबा जी ले महाराज खानो खुण खाई गली, कथा सुनो बोले। तो बाबा जी ने बोले, बुढ़िया बुढ़ड़ी बैठो, आसन लगाओ, मैं तुम्हें रामायण सुना दू। क्या सुना दू? रामायण। अब बाबा जी ने चौपाई गाई। अच्छा छंद गाया। बुढ़िया बोला, आहा हा, ध्यान नहीं है कथा में, सुबह का नहीं। आहा बुढ़िया नींदर आई। सारा रात भर बाबा जी ने कथा सुनाई, पूरी रामायण सुनाई। बुढ़िया सिर हिलाने, आहा हा, यानी कथा कद ने सुनी। रात बीती, सुबेरी बाबा जी ने बोले बुढ़िया बाबा, बुढ़िया कथा भी सुनी, अच्छी लगी। बोले महाराज ये कथा तक कहीं नहीं सुनाई, पर एक शंका रही मेरे मन में। एक शंका। बाबा जी ने बोले, बोल अभी मैं यही सुना दे। बोल महाराज सुनो। क्या? बोल बुढ़िया नहीं, ध्यान तो कथा पर था नहीं। बोल महाराज राक्षस राम था कि रावण है? बोले क्या कथा सुने? सारा रात में कराणो चिल्लाणो भटियाणो, अभी सिर भी हिलाने लगी हो, आहा निकलने लगी हो, और रात को बोलो कि राक्षस राम के रावण। बाबा जी ने अपनी झोला उठाई। तेरे बोले बुढ़िया न तो राम तो राक्षस न रावण। बोल तो कौन तू महाराज? बोले या तो तू राक्षस जेनी कथा तो सुनी, या मोल तो राक्षस जेनी बंधा कथा से तुम तो सुन। बाबा ने उठाई उठाई। अब मजबूरी में बैठोगे, कुछ आत्मज्ञान होगा नहीं। बस पुजारी जन जाए 10 मिनट में बात पूरी करो। आहा मैं कहता हूं थोड़ा पुजारी जी जो जल भर गया आराम से। आज मुझे जैसे आज आप कथा सुना रहे थे तो भक्तों की आंखें नम हो रही थी, आंसू निकल रहे थे। विदाई का पल माने आज सेकेंड दिन है, कल दिन है, हम आप विदाई कर रहे थे। क्या कहना चाहोगे आप अपने? मेरा यही लक्ष्य रहा कि मुझे खाली कथा नहीं सुनानी है। एक ऐसे लोग हमें मनोरंजन करते नचवाते हैं। मैंने संकल्प व्यासपीठ पर जब जीवन में आया तो यह लिया कि मैं अपने
पिता बहने बुजुर्गों को एक जगह पर पूरे 3 घंटा बिठा करके साधना कराऊंगा और जो आंसू कई चोटें लगने के बाद बड़े मुश्किल से निकलती है वो आंसू आज भगवान की कथा के विराम का जो क्षण सामने आ रहा है उस बात को लेकर के कहीं न कहीं भक्तों के मन में ये अपार एक विषाद हो रहा है कब आगे क्या कैसे ये दर्शन होगा कैसे कथा सुनने को मिलेगी। और दूसरे में मैं बहुत बताता हूँ कि इनको जनता का बाल्यकाल से तो प्यार कथाओं के माध्यम से मुझे मिला और इतना ही नहीं मैं घर से जब बाजार की तरफ बाजार से जरा की तरफ निकलता हूँ और मुझे हाथी उठाने में मेरे हाथ लग जाते हैं ये मेरे लिए बहुत ही ईमानदार और पैसा जीवन में कितना कमाया पैसे से सम्मान नहीं सामान खरीदा जाता है। आज जनता ने दिया ये करोड़ों अरबों रुपयों से नहीं खरीदा जाता है। जैसे पाकिस्तान में बंदे हैं उनका कहना है कि हम अब इसको हिंदू राष्ट्र रखने योग्य हैं, क्या कहना चाहोगे अब हिंदू राष्ट्र का अलग जगह? मैं ये कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, इसको बनाना क्या है रब है, इनके घोषणा करने से क्या हो जाएगा। सरकार घोषणा करे सरकार हमारी है, हमने बना हमारी बात नहीं बनी। हिंदू राष्ट्र तो है सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सता हमारा हम बुलबुले सिका हमारा क्या बना तो बना हुआ है। हाँ और जो विकृतियाँ आई क्षोभ आ रहा है उसके लिए मैं भी लोगों को जगा रहा हूँ जागो और सनातन को पहचानो। मैंने मुस्लिम धर्म का विरोध करता हूँ, मैं ईसाइयों का विरोध करता हूँ, मुझे केवल ये कि अपने हिंदुत्व को पहचानो और सारे जहाँ से अच्छा तुम्हारा हिंदू हमारा। और भारत की तो सोने की चिड़िया कही जाती है आध्यात्मिक करेंगे बागेश्वर धाम के सभी वक्ता लोग लगे हुए हैं और निस्वार्थ से अपने को न चमकाते हुए परमात्मा को साक्षी रखते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना है तो क्या संभव हो पाएगा? असल में आपका प्रश्न बहुत सही है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना नहीं, वो घोषित है। क्या है ये अंतर मतभेद नहीं है, मनभेद। दिन ऐसे ऐसे धर्म सभाओं में ऐसे विराट दर्शन होते जाएंगे, बड़कोट में हो, नौगांव में हो, रामखा में हो। मैं कहता हूँ कि देहरादून में हो, दिल्ली में हो, हमें नारे नहीं लगाने, गौ को आगे दिखाना है। गौ माता तो राष्ट्रमाता तो है ही, तो जिस राष्ट्र ने जब इस धरती ने अपने दुख को सुनाने के लिए भगवान के पास गई, गाय बन करके गई, हम उसको क्या दर्जा दिलाएंगे? हाँ हमारा दर्जा जो धर्म है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। जो विधर्मियों द्वारा हमारी गौ माता को कत्ल किया जाता है उस पर तो कहीं न कहीं अब सरकार जो राष्ट्र निर्माण कर रही है तो सरकार तक आवाज़ तो पहुंचनी चाहिए, क्या कहना चाहोगे आप? अब सरकार नहीं है जो समय है, ये धर्म है। सरकार इससे पहले थी, ये जो इस समय मोदी जी बैठे हैं, मैं कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरे चरणों में कांग्रेस भी बीजेपी भी। इस समय पार्टी नहीं है, इस समय पार्टी की सरकार नहीं, इस समय धर्म की सरकार है। हम तो कहते हैं आगामी 20 वर्ष तक जो धर्म की सरकारें रहती है तो कुछ भी करने और कहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ। आपको बहुत बहुत प्यार, आपने सम्मान दिया अपने चैनल गर्देश न्यूज पे आपका आशीर्वाद बना रहे हैं, यही हमारी शुक्र। ये थे हमारे साथ गुरुदेव भगवान जी। अब अभी हमारे साथ